कौन सी विषय वस्तु को स्थापित किया जाए, किनको नहीं किया जाए, तो ये सभी जो विषय हैं इनका पूर्णतः विवेचन होना चाहिए। पंडित जी, हमने जाना कि स्वागत कक्ष के क्या मायने होते हैं। अब हम ये समझना चाहेंगे कि स्वागत कक्ष में क्या क्या नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो आके देखती हैं वही सोचती हैं कि यही अच्छा होगा, और इसी लिहाज से हम नाना प्रकार की चीजें खरीद लेते हैं और स्वागत कक्ष में रख लेते हैं। जी देखिए, स्वागत कक्ष में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो ऋणात्मक ऊर्जा का यानी कि नेगेटिव जो एनर्जी है उसका उत्सर्जन करती हैं। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं, वो जो मृत जीव होते हैं उनके वो मुखौटे लगा लेते हैं, डरावनी वस्तुएं लगा लेते हैं, टूटे हुए जो दर्पण होते हैं, खराब जो विद्युत के उपकरण होते हैं, यह कभी भी जो आपका स्वागत कक्ष ड्राइंग रूम उसमें स्थापित नहीं करनी चाहिए। उनसे निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा है, वहां पे जो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं उनको मनोदशा को वो विपरीत करती है, वो एक हानिकारक जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको स्वागत कक्ष में नहीं रखना चाहिए। पंडित जी, आजकल लोग एक और गलती करते हैं। गृह स्वामी जो अपने घरों का निर्माण कराते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो मेहमान हैं उनके आराम के लिए टॉयलेटों को भी उसी के पास बनवा लेते हैं, यानी स्वागत कक्ष के पास। ये कितना सही है और कितना गलत? देखिए, हमारा जो प्राचीन वास्तु विज्ञान है, यदि उन ग्रंथों का अवलोकन करें तो उसमें जो शौचालय है वो भवन से ही उसको अलग बतलाया गया, बिल्कुल भवन से बाहर होना चाहिए। और आजकल की जो एक देखें कि जो भूमि का अभाव हो गया, जो भूमि के अभाव के कारण जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं तो उसमें वो संभव नहीं है। तो यदि एक कमरा, एक कक्ष ही आप देखें तो उसके कहीं ना कहीं उसमें शौचालय का निर्माण होता है। तो सदैव उसको ध्यान रखें आप कि वो किस दिशा में हो और उसकी स्थिति क्या हो। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। दक्षिण का जो भाग होता है, दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य भाग से नैत्रत और दक्षिण का जो मध्य भाग होता है वहां उसकी स्थिति वास्तु के अनुरूप होनी चाहिए। यदि आप वो निर्माण करते हैं तो उससे निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा, वो एक हानिकारक ऊर्जा होती है, तो उसके अवरोध के लिए उस पर एक बागुआ यंत्र होता है वो आप लगा सकते हैं। उसका जो चौखट होती है उसमें तांबे का तार लगा सकते हैं, उससे जो वहां की जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो आपके स्वागत कक्ष में नहीं आएगी। स्वागत कक्ष की जो धनात्मक ऊर्जा है वो उसमें प्रवेश नहीं करेगी। तो इस तरह उससे आप बचाव कर सकते हैं। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वागत कक्ष में अगर कोई सोता है, जैसे कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है, उसे नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, अगर स्वागत कक्ष में ही अगर हम सो जाते हैं रात्रि के वक्त तो इसके क्या सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, वही एक समस्या है कि स्थान का अभाव। रात्रि में स्थान अभाव है तो आप जो स्वागत कक्ष है उसको आप शयन के लिए उपयुक्त कर सकते हैं, पर उसका एक निर्धारित स्थल होता है। तो उसमें देखें कि जो आपका जो भारी पलंग है, या अगर आप भूमि पे भी शयन करते हैं तो उसमें आपका जो पांव है दरवाजे की ओर नहीं होने चाहिए। उसका जो सोने का स्थान है, जो बिछोना है, जो पलंग है, जो सेटी है, वो हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के जो मध्य भाग होता है नैत्रत, उसमें आप स्थापित करें। तो इस प्रकार उसका संधान करें कि आपका जो ईशान है वो सदैव हल्का रहे, खाली रहे। उत्तर और पूर्व दिशा आपकी हल्की रहे। आपको जो भारी करना है दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग है, दक्षिण पश्चिम में आप शयन के लिए बना सकते हैं। उसका जो मध्य भाग होता है सर्वोत्त उपयुक्त स्थान होता है। सदैव सोने के टाइम आप जो पांव रखें वो ईशान की तरफ रखें, पूर्व या उत्तर की ओर रखें। और सुबह आप उसको स्थान को आप बदल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर आप भूमि में शयन करते हैं तो उसको खाली भी कर सकते हैं आप। जी पंडित जी, अगर घर में स्थान का अभाव हो तो क्या स्वागत कक्ष में मंदिर का निर्माण करवाया जा सकता है? देखिए, स्थान का अभाव ही वर्तमान समय एक बहुत बड़ी समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या और भूमि का अभाव, जो स्थान आवासीय स्थान है वो घटते जा रहे हैं। तो एकांकी परिवार हो गए हैं, उसमें अगर स्वागत कक्ष में आप बना सकते हैं, उसको आप मंदिर बना सकते हैं। तो मंदिर कहाँ बनाए? सबसे उसका उपयुक्त स्थान वास्तु अंतर्गत दिया है। ईशान दिशा में पूर्व और उत्तर का जो मध्य भाग होता है, यदि उसमें स्थान नहीं है या वहां पर अभाव है स्थान का, तो आप उसको पूर्व या उत्तर दिशा में बना सकते हैं। छोटा किसी उत्तम काष्ठ का मंदिर बना सकते हैं। उसको सदैव ढक के रखें, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। मंदिर खुला हुआ एक तरह से ईश्वर के प्रति अपमान होता है। उसमें तरह तरह के आपके आगंतुक व्यक्ति आते हैं। पूजा के उपरांत आप उसको ढक सकते हैं। तो स्वागत कक्ष में आप अपना मंदिर का निर्माण कर सकते हैं यदि आपके भवन में स्थान का अभाव है।
पंडित जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भले ही मंदिर का निर्माण तो स्वागत कक्ष में नहीं कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो भगवान हैं उनकी कोई मूर्ति या फिर तस्वीर स्वागत कक्ष में लगा लेते हैं। जी। वो कितना सही और गलत है? देखिए, प्रतिमाएं लगाना, प्रतिमाओं को बिना, एक आजकल फैशन भी हो गया देवी देवताओं की जो खासकर मैंने देखा है कई घरों में कि गणेश जी की मूर्ति जरूर लगा लेते हैं। जी जी, तो लगाएं, उसका भी निर्धारित स्थान होता है। गणेश जी की जो प्रतिमा लगाएं, पूर्व दिशा में, पूर्व कोण में लगाएं, आप विदिशा में लगाएं या ईशान कोण में लगाएं या उत्तर में लगाएं, तो वहां उनका निर्धारित स्थल होता है, स्थापित कर सकते हैं। पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो पूजा के लिए नहीं होती है। आप खाली वो डेकोरेशन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चित्र लगा सकते हैं। तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ऐसी जो प्रतिमाएं होती हैं वो निषेध होती हैं, उनकी पूजा नहीं की जाती, वो केवल एक डेकोरेशन के जो हिसाब से उसको लगाया जा सकता है वहां पे। पर उसका एक निर्धारित स्थल, ईशान, पूर्व या उत्तर दिशा, उसकी निश्चित एक निर्धारित वास्तु के अनुरूप दिशा होती है। पंडित जी, ये तो बात हो गई कि मंदिर होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक बात और मेरे जहन में आई इसी दौरान कि हम अपने स्वर्गवासी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके चित्र, पेंटिंग या फिर फोटो कई बार स्वागत कक्ष में लगा लेते हैं। इसको लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, चित्रों के संदर्भ में जैसे आपने पूछा कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके, और वो सदस्य जो अभी नहीं है, स्वर्गवासी सदस्य हैं, तो उनके चित्र लगाए जा सकते हैं। देखिए, जो व्यक्तिगत, जो अभी व्यक्ति जीवित हैं, जो बच्चे हैं परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो चित्र लगाएं, आप पूर्व दिशा में लगाएं, ईशान में लगाएं, उत्तर दिशा में लगाएं। जो लड़कियां हैं, घर की कुमारी कन्याएं हैं, उनके जो चित्र लगाने हैं आपको उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य भाग, वायव्य कोण में लगाइए। यदि आपको स्वर्गवासी जो बुजुर्ग लोग हैं, स्वर्गवासी व्यक्तियों के चित्र लगाने हैं, तो वो हमेशा साउथ की तरफ, उसको नेतृत्व स्थान में जो दक्षिण और पश्चिम का मध्य भाग होता है, साउथ का भाग होता है, वहां पे उसको लगा सकते हैं। उनको ईशान में नहीं लगाना चाहिए। और देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो साउथ में नहीं लगाने चाहिए, उससे एक तरह से दोष उत्पन्न होता है। तो ये वास्तु के अंदर बड़ा एक इसको विवेचन किया गया है। टूटी फूटी जो वस्तुएं होती हैं, ऐसे जो चित्र होते हैं जिसमें खंडर होते हैं, छतरियां बनी हुई होती हैं, या जो उजाड़ जंगल के जो चित्र होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनको निषेध किया गया है। या डूबते हुए जहाज हैं, नटराज की प्रतिमा या उनके जो चित्र हो गए, ताजमहल के जो चित्र हो गए, उनको हमारे वास्तु विज्ञान में मकबरे हो गए, समाधियां हो गई, ऐसी तो उनको निषेध किया गया। ऐसे चित्रों को कभी नहीं लगाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मीनाक्षी जी नोएडा से। जी मीनाक्षी जी, सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ नोएडा से। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी मौसी का घर नोएडा में जब से बना है तब से कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। 1 साल हो गया घर बने, गृह प्रवेश भी हुआ, पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। उनकी बेटी की तबियत खराब हो गई, उसके पर उनके देवर एक्सपायर कर गए, उसके पर उनके ससुर एक्सपायर कर गए। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए, उस भूखंड का, अगर उस भवन का आप ईशान देखेंगे तो उसमें जिस प्रकार के आपने जो दोष बतलाए हैं, तो वो ईशान के दोष होते हैं। ईशान जो किसी भी भूखंड या भवन कह लीजिए, उसका भाग्य स्थान होता है। प्रवेश के उपरांत उसमें नाना व्याधियां जो उत्पन्न हो गए, वो ईशान का प्रमुख कारण रहा होगा। और दूसरा, उसके अंदर जो महिलाओं पे जो विपत्ति आपत्ति आती है, किसी भूखंड में रोग उत्पन्न होते हैं किसी भवन में, तो वो उसका जो अग्नि कोण होता है, पूर्व और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग होता है, वहां पे कुछ विपरीत वस्तु स्थापित हुई होगी, जल का वहां पे साधन किया होगा या शौचालय होंगे। तो इस प्रकार आप किसी वास्तुविद से उसका ईशान और अग्नि कोण का निरीक्षण कराएं, तो उसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस मिलेगी। जी, मथुरा से हमारे साथ विकास जी जुड़ गए हैं। विकास जी, सवाल पूछिए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। विकास बोल रहा हूँ मैं। आचार्य जी, मुझे ये जानना था कि अब जैसे हमने अभी नया घर बनाया अभी अपना, तो लोग कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में आप कोई कह रहा है वुडन फ्लोरिंग करा दो, कोई कह रहा है पत्थर लगा दो, कोई कह रहा है टाइल लगा दो। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अब मैं चाह रहा था वुडन फ्लोरिंग लगवाना, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि वुडन फ्लोरिंग मतलब अंग्रेज लोग लगाते थे, वो हमारे। बिल्कुल, आपका सवाल जो है सामने आ गया है। देखिए, इसमें जो हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें, जो लकड़ी का जो फर्श होता है, पत्थर का होता है, वो कहीं भी निषेध नहीं कहा गया उसको कि जो चीज अंग्रेज खाते थे वो हम ना खाएं, जो हम खाते हैं वो अंग्रेज ना खाएं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है।
जो दिल के अनुरूप चीज होती है, बहुत सारी वो सार्वभौमिक होते हैं, तो उस पर आप निर्माण करा सकते हैं। तो वुडन फ्लोरिंग, जो कास्ट की जो फ्लोर होता है, उसके अपने बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे सर्दी का जो मौसम होता है उसमें शीत कम लगती है। अंग्रेज लोग भी इसी विषय को लेके उन्होंने भी जो वो कराते थे, क्योंकि जो पाश्चात्य देश हैं उसमें शीत का काफी प्रकोप रहता है, तो वहां पर अधिकांश जो भवन होते हैं वो उनके फर्श दीवारें लकड़ी की काष्ठ की बनी होती हैं, तो ऊष्मा की और नेगेटिव एनर्जी की एक तरह से कुचालक भी होती है, तो वो उत्तम हमारे उसको शास्त्रों में कहा गया, तो उसमें कोई दोष नहीं है। यदि आपके पास उसका साधन है तो आप उसमें अवश्य लगवा सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और जब जिंदगी चलती है और घर रहते हुए हमारे उस जिंदगी में कई शौक भी शुमार हो जाते हैं। ऐसे ही शौक में शुमार है, किसी को लाइब्रेरी बनाने का शौक है, किसी को स्वागत कक्ष के पास मंदिरालय बनाने का शौक है। ये शौक वास्तु दोषों के निवारण के लिहाज से कहीं आपकी जिंदगी पर व्यापक असर तो नहीं डाल रहे? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया। ये कहानी है आवारा हूँ बॉलीवुड के शोमैन की। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। ये कहानी है राज कपूर की। देखिए फिल्मी सफर रात 8:30 बजे से समाचार 10 पर। फैशन का कौन सा ट्रेंड है सबसे लेटेस्ट? अगर फैशनेबल दिखना आपके लिए है पहेली, तो देखिए नई सहेली रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। देखिए अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि स्वागत कक्ष में जो नाना प्रकार की चीजें हम रखते हैं, उसके अलावा कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका शौक हमें होता है और हम पुस्तकालय के जरिए, मंदिरालय के जरिए, एक्वेरियम या किसी और भी तरीके से अपने ड्राइंग रूम यानी स्वागत कक्ष को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये शौक स्वागत कक्ष में वास्तु दोषों के निवारण के लिहाज से नकारात्मक हो सकते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, एक एक करके जाना चाहेंगे। सबसे पहले पुस्तकालय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, पुस्तकालय एक लघु आकार का, उसको बृहत नहीं कहेंगे। कुछ पुस्तकों के लिए रैक या अलमीरा आप बना सकते हैं, तो उसका एक निर्धारित स्थल है। वास्तु विज्ञान का सबसे मूल तत्व है कि जो विषय वस्तु का निर्धारित दिशा या विदिशा है, यदि आप उसमें वो विषय वस्तुएं स्थापित करते हैं तो वो दोष मुक्त होती हैं, उन्नति समृद्धि की वो कारक होती हैं। ऐसे ही पुस्तकें गुरु की प्रतीक होती हैं, बृहस्पति की वो प्रतीक होती हैं। वास्तु विज्ञान में जो बृहस्पति का जो निर्धारित स्थान होता है, ईशान कोण होता है, पूर्व और उत्तर का जो मध्य भाग होता है, वहां पे आप छोटा सा, या अगर आपके पास स्थान का अभाव नहीं है तो आप बड़ा सा भी एक अलमारी बना सकते हैं, उसमें पुस्तकों का आप संग्रह कर सकते हैं। तो ईशान दिशा उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है।
उसमें ईशान में यदि स्थान का भाव है तो उसमें पूर्व और उत्तर में भी वो बनाई जा सकती हैं जी। पंडित जी हमारे साथ इलाहाबाद से सुमन जुड़ गए हैं। सुमन जी सवाल पूछिए। जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी मैं जानना चाहती थी कि जैसे हमारे जितने भी दरवाजे हैं, जैसे किचन का दरवाजा है या टॉयलेट का दरवाजा, सारे वो बीच में जैसे हमारा जो ड्राइंग रूम है उसी में खुलते हैं, तो ये ठीक है या गलत है?